मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबको पुनः गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। ये मैं बता दूं आप लोगों को कि जो ये चल रही है, ये आप लोग का पृष्ठ रसायन दिखाई दे रही होगी, सरफेस केमिस्ट्री, और ये लेक्चर नंबर आपकी 4 है, ठीक है। और ये दिखाई दे रहा है यूनिट 5, जो ये ब्राह्मी के बात करें चैप्टर जो है 5 है, ये 4 मार्क्स की है। इससे पहले कि मैं लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को मैंने बता दिया है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में डिफरेंस मैंने बता दिया, पढ़ा दिया आप लोगों को। और ये जो लेक्चर चल रही है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैटालिस्ट, ठीक है, उत्प्रेरक। बट एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि कैटालिस्ट को थोड़ा मैं अपने पुराणों से थोड़ा मैं संबंध रखना चाहूँगा, और वो पुराण में थोड़ा आज मैं महाभारत की बात करूँगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जो काम किया है, उत्प्रेरक का काम किया है, और कैसे किया है जरा इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि पहले परिभाषा में सुना देता हूँ उत्प्रेरक होता क्या चीज़ है। तो सबसे पहली बात ये प्रश्न उठता है कि उत्प्रेरक क्या है। हम लोग का टॉपिक यही है, आज की टॉपिक क्या है मुन्ना? तो आज की टॉपिक है उत्प्रेरक। ये भी जान ले मेरे मित्र, उत्प्रेरक जिसको आप बोलते हो कैटालिस्ट, कैटालिस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो कैटालिस्ट की बात कर रहे हो तो कैटालिस्ट बस इतना ही जान कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर पार्टिसिपेट करेगा, दैट मीन्स कि भाग लेगा, या तो अभिक्रिया के वेग दर को बढ़ाएगा और नहीं तो अभिक्रिया के वेग दर को घटाएगा, उसको हम लोग कहते हैं कैटालिस्ट, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूं ताकि एक रिलेशन दिखाकर तो लोगों को समझाएं कि उसमें भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कैटालिस्ट का काम कैसे किया था, ठीक है। तो जरा सुनना, देखो, जैसे कि मैं बता दूं कि आप लोगों ने ये शायद पुराण देखा होगा, महाभारत की कहानियां देखी हुई होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने 2 काम किया है। क्या? एक शांति प्रस्ताव को लेकर आए थे हस्तिनापुर युद्ध होने से पहले। तो उस समय उन्होंने क्या करा था पता है? उस समय उन्होंने करा था, उस समय अभिक्रिया के वेग दर को घटाना चाहते थे। एकरा मतलब क्या हुआ कि उस महाभारत को होने देना नहीं चाहते थे। अर्थात कहने का मतलब को वो क्या करते थे, युद्ध को चाहते थे कि मैं रोक दूं ताकि वंश का विनाश न हो, ठीक है। तो वहां जो भगवान श्री कृष्ण ने किया है वो ऋण उत्प्रेरक का काम किया है, मतलब कि अभिक्रिया का वेग को घटाने के लिए, मतलब झगड़ा को घटाने का काम किया है, वो शांति प्रस्ताव के रूप में, ठीक है। दूसरी बात है, जब महाभारत की युद्ध हो जाती है तो आप लोग जब कौरव सेना और पांडव सेना आमने सामने होती है, कहां पर? कच्छ के रण में, समझ रहे हो क्या? तो उस महाभारत की युद्ध जहां होने वाली है, वहां पर जब अर्जुन अपने गांडीव को लेकर जब रथ पर बैठते हैं तो वहां पर देखते हैं कि ये तो सब मेरे सगे संबंधी हैं। तब उन्होंने क्या करते हैं क्या कि गांडीव को रख करके, धनुष बाण को रख करके, और कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मैं अपने को वध करूंगा। तब क्या होता? भगवान श्री कृष्ण ने पूरे गीता का उपदेश दे दिए हैं और वहां उन्हें युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। तो वहां उन्होंने क्या किया? वहां धन उत्प्रेरक का काम किया है, दैट मीन्स कि झगड़ा को बढ़ा दिए कि ताकि नहीं, अब इस महाभारत को अंत कर दो ही। समझ में आ गया? तो वैसे ही मुन्ना होता है कैटालिस्ट, दैट मीन्स कि उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम क्या है? ये बाह्य रासायनिक पदार्थ होता है मुन्ना, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भी बाह्य व्यक्ति थे, उस परिवार का सदस्य नहीं थे। वैसे ही उत्प्रेरक जो होता है एक बाह्य पदार्थ होता है, एक्सटर्नल सब्सटेंस होता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में लाकर डाला जाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और तब फिर अभिक्रिया के वेग दर को क्या करता है? या तो घटाता है, नहीं तो बढ़ाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण वहां क्या किए कि युद्ध को पहले गए थे विराम कराने के लिए, शांति संदेश लेकर के, तो वहां युद्ध को घटाना चाहते थे, तो ऋण उत्प्रेरक का काम करने लगे। और वही जब आमने सामने दोनों सेनाएं हो गई तो अर्जुन जब देखे कि मेरे सगे संबंधी हैं, तो उन्होंने गांडी और धनुष रखकर कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वहां पर सारी उपदेश दे दिए, क्या थी? गीता का सारा उपदेश देकर उन्हें प्रेरित कर दिया युद्ध करने के लिए। वहां पर कृष्ण भगवान ने क्या किया है? धन उत्प्रेरक का काम किया, क्योंकि लड़ने के लिए मजबूर कर दिया।
वैसे ही उत्प्रेरक होता मेरे मित्र, क्या होता कि वैसे वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग दर को बढ़ाता है या घटाता है, वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। और यह घटना जो होती है वो क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों ने जानते हो आप लोग मेरे मित्र, ध्यान रखना एग्जाम्पल में क्या होता है। जैसे संपर्क विधि से जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते तो उस टाइम में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन की जाती है तो इसमें क्या किया जाता है? पीटी उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, तो बनता है SO3 गैस बनता है। ठीक है, तो इसमें देखो बैलेंस कर लो, इसमें मैं 2 से गुणा करता हूं तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गई, 2 सल्फर। अब इसमें क्या होता है? इसको हॉट किया जाता है, ध्यान रखने वाली बात होगी। जब ये क्या करता है तो इसमें ये एक क्या है? पीटी, यानी इस अभिक्रिया में बात करें, इस अभिक्रिया में आपका क्या है? अभिक्रिया में, ठीक है ना, अभिक्रिया में पीटी क्या है? पीटी एक उत्प्रेरक है। पीटी एक क्या है? उत्प्रेरक है, ध्यान रखना। ठीक है, पीटी एक क्या है मुन्ना? उत्प्रेरक है। समझ में सबकी बात आ गई होगी, क्लियर? एक बार परिभाषा फिर से सुन लो, क्या बोला कि वैसे बाह्य रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग दर को घटाता है या बढ़ाता है, क्या कहलाता? यानी उत्प्रेरक कहलाता है। और यह घटना जो होती है क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे कि बात करें क्या चीज? इस गैस यानी SO3 के प्रोडक्शन में जब हम लोग संपर्क विधि पढ़ेंगे तो ये चीज आएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत कराई जाती है तो SO3 गैस बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, जिसमें पीटी एक क्या होता है? उत्प्रेरक होता है। क्लियर? सबको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया होगा। चल आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पे तुम्हारे शब्द यहाँ पर मिला एक चीज, क्या चीज? यहाँ पर ये चीजें आपको मिल गई कि उत्प्रेरक की बात है। तो अब उत्प्रेरक की कुछ कैरेक्टर होती है, गुण होता है। तो कैरेक्टर क्या होता है? चरित्र क्या होता है? इसकी गुण कहो या कह सकते हो अभिलाक्षणिक गुण कह सकते हो। लक्षण क्या होता है? कैसे पहचानेंगे कि उत्प्रेरक काम कर रहा है? ये पॉइंट नंबर 1, उत्प्रेरक देखो क्या करता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में। पहला पॉइंट में मैं बोलते जाऊंगा, बाद में लिखवाऊंगा, वेट करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेशन करेगा, दैट मीन्स कि भाग लेगा, तो अभिक्रिया के वेग दर को बढ़ाएगा या घटाएगा। ये काम किसका होता? उत्प्रेरक का काम होता है। दैट मीन्स प्रोडक्शन बढ़ा देगा, उत्पाद की गति बनाने की क्या करेगी? बढ़ा देगी, और नहीं तो उत्पाद बनाने की गति को क्या करेगी? घटा देगी। दैट्स ऑल। क्लियर हो गए? अब देखो दूसरी कंडीशन। दूसरा मुन्ना ये होता है, दूसरा उत्प्रेरक की अल्प मात्रा जो होती है, उत्प्रेरक की, है ना, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा भी क्या करेगा? अल्प मात्रा भी क्या करेगा मुन्ना? अल्प मात्रा भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। यानी मतलब ये है कि किसी अभिक्रिया को कराने के लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि इतना सा उत्प्रेरक की जरूरत है, नहीं, एक पार्टिकल भी उसका होगा तो उस अभिक्रिया को संपन्न करा सकता है। क्योंकि हम सीधे बात बोले आप लोगों से, तो एक पार्टिकल की बात करता हूं, उत्प्रेरक की एक पार्टिकल जो होता है वो जानते हो क्या करता है मुन्ना? 1,00,000 अणुओं 10⁻⁶ अभिकारक के अणुओं को उत्प्रेरित कर देगा। यानी कहने का मतलब प्रतिफल में बदलने के लिए, प्रतिफल में जाने के लिए उसको मजबूर कर देता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो यहां मैंने बोला, पहला पॉइंट बोला कि उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग दर को क्या करेगा? घटाएगा या अभिक्रिया के वेग दर को बढ़ाएगा। पॉइंट नंबर 1 है कैरेक्टर में, गुण में इसका। दूसरी बात क्या होता है कि उत्प्रेरक की अल्प मात्रा जो होती है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेगा? क्या करता है? यानी अल्प मात्रा भी अभिकारक को उत्प्रेरित कर देगा, उसको अभिकारक में बदलने के लिए उत्प्रेरित कर सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई क्या? अब देखिए यहां से मैं बात करूं, यहां से बात करें आगे। अब देखिए आगे, उसके बाद में तीसरी पॉइंट की मैं नोट करूं, यहां पर ध्यान रखेंगे, तीसरी पॉइंट को नोट कर रहा हूं। तीसरी पॉइंट ये होता है, तीसरी पॉइंट ये होता मेरे बंधु, जरा गौर करना,
कि यहाँ पर उत्प्रेरक अभिकारक के साम्य अवस्था को कभी प्राप्त नहीं करा सकता है। उत्प्रेरक अभिकारक के साम्य अवस्था को कभी प्राप्त नहीं करा सकता है, ठीक है, कभी प्राप्त नहीं करा सकता है, ये बात ध्यान रखना। उत्प्रेरक कभी साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं करा सकता है, यानी साम्य अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता है, यानी इक्विलिब्रियम की स्टेट में कभी नहीं जाएगा उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक कभी कहाँ नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। देखिएगा अब यहां पर आगे ये क्या कहा कि उत्प्रेरक जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक को साम्य अवस्था में पहुंचाने का काम नहीं करता, अर्थात साम्य अवस्था प्राप्त नहीं करा सकता। साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए स्वयं अभिकारक को ही क्या होगा, प्रतिफल में बदलना होगा। क्लियर हो गई। अगला पॉइंट ये होता मेरे बंधु, याद करना कि अगर उत्प्रेरक की मात्रा, अगर मान लो कि 1 मोल अगर उत्प्रेरक को हम ले लिए हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया के अंत में भी 1 मोल उत्प्रेरक बच जाता है, अर्थात उत्प्रेरक की मात्रा कभी बदलता नहीं, अपरिवर्तित रहता है, उसकी मात्रा में न कमी होती है न वृद्धि होती है। अगला पॉइंट पांचवा पॉइंट जरा देखना, गौर करना मेरे मित्र। पांचवा पॉइंट ये बोलता है क्या कि उत्प्रेरक का काम क्या होता है, संकीर्ण ऊर्जा, दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करें तो बता चुका हूं, ये लेसन 4 का चीज है, संकीर्ण ऊर्जा। तो संकीर्ण ऊर्जा के मान में क्या करता है, कमी करता है, और कमी करके क्या करता है, पता है क्या करता है, अभिक्रिया के वेग दर को बढ़ाने का काम करे। मतलब कि कोई भी अभिक्रिया के वेग दर तब भी बढ़ेगी जब संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, अभिकारक के संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। तो अभिकारक के संकीर्ण ऊर्जा को मान को कम करने के लिए इसमें उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। सबको समझ में आ गई। एक बार फिर से बोल देता हूं, फिर लिखवाना प्रारंभ करूंगा। कहता है कि वैसे यानी कि बाह्य रासायनिक पदार्थ, वैसे बाहरी यानी बाह्य रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग दर को बढ़ाएगा या घटाएगा, उसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं, और यह घटना जो कहलाती है उत्प्रेरण कहलाती है। सबको समझ में आ गई होगी। उत्प्रेरक के अपना क्या होता है, कैरेक्टर होता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपना एक गुण होता है। अब कहोगे सर वो गुण क्या होता है। पहला बात किया कि उत्प्रेरक क्या करेगा, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग दर को बढ़ाएगा। दूसरा पॉइंट क्या करेगा, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, दूसरा काम करता है ये कि उत्प्रेरक की अल्प मात्रा जो होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है, यानी मतलब अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए पर्याप्त होती है, अर्थात कह सकते अभिक्रिया के वेग दर घटाने एवं बढ़ाने के लिए पर्याप्त होती है। अगला तीसरी पॉइंट की बात करें हम लोगों ने तो यहां पर बताएं इसका मतलब क्या होता है। इसका एक अणु भी अगर बात किया जाए तो अभिकारक के, उत्प्रेरक के एक अणु की बात करें, उत्प्रेरक के एक अणु अगर चाहेगा तो अभिकारक के याद करना, अभिकारक के 10 के पावर 6 अणुओं को उत्प्रेरित कर सकता है, 10 के पावर 6 अणुओं को उत्प्रेरित कर सकता है। इस बात को याद कर लेंगे। क्लियर हो गई। अगला पॉइंट ये था कि आप उत्प्रेरक के रूप में अगर 1 मोल अमाउंट आपने इस्तेमाल किया है तो अभिक्रिया के अंत में भी, यानी अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी उसमें 1 मोल शेष बचा रहता है उत्प्रेरक, अर्थात कह सकते हो कि उत्प्रेरक के अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होता, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो गई हो। दूसरी बात यहां लास्ट पॉइंट है ये कि उत्प्रेरक
जो होता है संकीर्ण ऊर्जा को मान को घटाता है। संकीर्ण ऊर्जा के मान के कमी करने में उत्प्रेरक का काम होता है, उत्प्रेरक कार्य करता है। क्या सबको समझ में आ गई मेरे मित्र? अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को मैं लिखवा देता हूँ और बहुत अल्प समय ही लूँगा लिखवाने में, ताकि मैं वो बात करें आप लोगों के लिए। तो लाइव क्लास में भी ये चली थी, बट क्या था, बहुत लंबा टाइम हो गया था, इसलिए आप लोगों को शॉर्ट वीडियो करके डालने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त आप लोगों के पास क्या है, कम है। ठीक है, तो हम लोग लिखना चालू करेंगे। पहले क्या, उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक क्या है? उदाहरण सहित लिखें। उत्प्रेरक क्या है? उदाहरण सहित लिखें। उदाहरण सहित लिखें। जब भी ये प्रश्न आएगा तो पक्का है ये कितने में आएगा, 2 नंबर में आएगा मेरे मित्र। क्लियर है? शायद मेरे ख्याल से ये आप लोग बोर्ड एग्जाम में आया भी प्रश्न है। क्लियर है? देखिएगा, मैं उत्तर यहां से लिखना प्रारंभ करता हूं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख रखा, ठीक है। कहता है वैसे बाह्य वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग दर वेग लिख देते हैं। अभिक्रिया के दर वेग को घटाता है या बढ़ाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक कहलाता है। और यह घटना उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे में लिखा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस पीटी उत्प्रेरक के उपस्थिति में ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, तो SO3 गैस बनाता है। क्लियर हो गया? अतः
पीटी, पीटी का मतलब प्लेटिनम, पीटी एक उत्प्रेरक है, एक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे, मिटा दूं? ऑफ कोर्स, चलता हूं। अब यहां लिखा जाएगा, यहीं पे मैं देख लेता हूं, पॉइंट लिख देता हूं। और क्या उत्प्रेरक के हम लिखता हूं, यानी कि कैरेक्टर लक्षण, अभिलाक्षणिक गुण कह सकते हो। तो अब यहाँ पे टॉपिक डालता हूँ ना, उत्प्रेरक के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन है मुन्ना? तो ये बातें कौन कौन सी कैरेक्टर है? तो यहाँ नंबर वन, ठीक है, नंबर 1 में चलता हूँ। एक नंबर लिखता हूँ, देखिए जरा, मैं चालू यहीं से करता हूँ नंबर 1 का, पॉइंट नंबर 1 का। देखिए क्या पहला लिखूंगा, गुण क्या करता है? उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर वेग को घटाता या बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ से चालू करता हूँ। अब पॉइंट नंबर 1 खत्म हुआ, पॉइंट नंबर 2 जरा देखिएगा, ये क्या करता? उत्प्रेरक का काम क्या होता? देखिए, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है या करता है लिख देता हूँ, उत्प्रेरित करता है। अर्थात कहने का मतलब अभिक्रिया के वेग दर को बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। पॉइंट नंबर 3 ले लीजिए यहीं पर। अब मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पोस्ट में डाल लीजिएगा क्या, यानी उत्प्रेरक यहाँ लिखता हूँ ऊपर में, उत्प्रेरक जान लीजिएगा, शॉर्ट में काम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा अभिकारक, ध्यान रखेंगे। ये क्या है मुन्ना? अभिकारक है, ठीक है। चाहे चलो इसको कहीं अलग लिख दिया जाएगा, ये में लिख देते हैं बतिया, ध्यान रखना। देखो, अतः करके लिख देता हूँ, अतः अभिकारक, सॉरी उत्प्रेरक, अतः उत्प्रेरक के एक अणु अभिकारक के 10 के पावर 6 अणुओं को उत्प्रेरित कर सकता है। चलो लो स्क्रीनशॉट, आप ले लो स्क्रीनशॉट, एक बार ले लिया होगा, जी हाँ। चलो तो मिटाता हूं मेरे मित्र, चल ओके। अब पॉइंट नंबर आएगा, आगा की बातें कर रहा हूं आप लोगों से। पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं आपसे, जरा सुनना। 2 पॉइंट तो हो गई, तीसरा पॉइंट रहा आपका EAM। क्या? उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को साम्य
साम्यावस्था नहीं प्राप्त करा सकता है, यानी साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट नहीं, अब तीसरा पॉइंट था ये, चौथा पॉइंट ये रहा आपका, जरा सुनिएगा। चौथा पॉइंट, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करता है, बात याद कर लेना। लिखा जाएगा उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, अर्थात अभिक्रिया स्वयं प्रारंभ होती है। नंबर 4 हो गया। नंबर 5, अब देखो नंबर 5 में अब ये हम लोग बोलेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी कि उत्प्रेरक का काम क्या होता है। उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को, ऊर्जा के लिखो, ऊर्जा के मान को घटाता है, संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटाता है। और कोई रहा आप लोग के, इतना तो बताया, जितना सारी कहानी आप लोग को मैंने लिखवा दिया। आप लोग क्या करो, बस इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्रिय विद्यार्थी। तब इसका मैं प्रकार के बारे में चलता हूँ, उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में बात करता हूँ। चलिए, हो गई क्या? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्रिय विद्यार्थी, ले लिए होंगे। चलिए, उत्प्रेरक की बातें, उत्प्रेरक कैरेक्टर के बारे में मैंने आप लोग को शॉर्ट वीडियो में यहाँ पर मैंने पूरा कर दिया। चलिए मुन्ना, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।